पर हरिश्चंद्र जीवन परमार्थी हो, पुरुषार्थी हो, परोपकारी हो, तो आज भी राजा हरिश्चंद्र ने याद किया जावे। परमार्थी राजा रे तोर माते गायो है, लिखे हैं। तरवर दे ठंडी छाया, तरवर दे ठंडी छाया, सरवर दे मीठो पानी, सरवर दे मीठो पानी। परहित परमारथ पंथी जीवन में है जिंदगानी, परहित परमारथ पंथी जीवन बोली राम जी महाराज की। ऐसे राजा हरिश्चंद्र सतवादी राजा हाँ, परमार्थी और परोपकारी राजा हाँ। ध्यान दे सुनजो, ये अपने अयोध्या राजा हा, अयोध्यापुरी रा सूर्यवंशी राजा हा हरिश्चंद्र। रघुवंशी हा भगवान राम जी, ये भगवान रामचंद्र जी री पूर्वज हा राजा हरिश्चंद्र। कैसो परोपकार में जीवन हो सजनो, चार जनारो जो जीवन है वो परोपकारी व्या करे है। किरो किरो तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में और परमारत्रे कारणे ये चारों धारी रहे। जैसे तरवर है जो परोपकारी वह है, वृक्ष की तो परोपकारी वे बताओ आप। वृक्ष छियां देवे है और ऑक्सीजन देवे है, फल फूल लकड़ी देवे है। बताओ तरवर की तो परमार्थी है। एक मोकेरो वृक्ष लगावे, एक वृक्ष लगावे तो बी वृक्ष रे कारण बताओ कितने लोगों ने प्राणवायु मिले है। तरवर परमार्थी, सरोवर परमार्थी। सरोवर में जाए कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो अपनी प्यास बुझा सके। और संत जन यानी जो भगवान का भक्त और सज्जन पुरुष हैं वो भी परोपकारी व्या करे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र रो ऐसा ही जीवन हो। राजा हरिश्चंद्र रे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। ध्यान दे समझो सजनो, कोई भी प्राणी दुखी नहीं हो, ऐसो राजा हरिश्चंद्र राज्य हो। प्रजा रो वात्सल्य भावों में पालन करता
समय समय माते अपनी नगरी में धार्मिक अनुष्ठान कराता है और प्रजा बड़ी प्रसन्न ही। और अच्छे लोगों री जो सजनों वो शोभा है वो दूर दराज तक फैल जाया करे है। तो दूर दराज तक राजा हरिश्चंद्र की शोभा छा गई। सतरी सौरभ छाएगी तीन लोक रे माय, पारक हरिश्चंद्र री करी सपने में ऋषि आय। राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा दूर दराज तक फैल गई। तो एक दिन ऋषि महात्मा और देवता लोग इकट्ठा हुआ और चर्चा करे कि अभी दुनिया में सत्यनिष्ठ और सत्यवादी राजा कौन है। तो क्या अभी तो राजा हरिश्चंद्र है। तो भी सभा में ऋषि विश्वामित्र बैठा है कि भाई नहीं, मैं ये बात ने जब तक नहीं मानू जब तक मैं परीक्षा लेऊं और परीक्षा में पास हुए जब ही ये बात नहीं मानू। तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा रे वास्ते ऋषि विश्वामित्र कहीं करे कि एक दिन रात्रि समय में राजा हरिश्चंद्र सो रिया। राजा हरिश्चंद्र सो रिया जना ऋषि विश्वामित्र ऐसी योग माया जो रचाई कि राजा हरिश्चंद्र रे महलों में शयन कक्ष में एक सुंदर स्वर्ग लोकरी अप्सरा आई और राजा हरिश्चंद्र रे स्वामी वो नृत्य करने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र बहुत समय तक वो नृत्य करे तो बोले कि भाई तू क्यों आई है बोल। तो वो स्वर्गरी अप्सरा कहे कि मैं आपसे कुछ मांगने वास्ते आई हूं। तो राजा हरिश्चंद्र के भाई बोलो आपकी कई मांग है। कि मारी ये मांग है कि मैंने आप अपनी पटरानी बना लो। तो राजा हरिश्चंद्र क्यों भाई ये तो धर्म रे विरुद्ध है। मारी पत्नी मारी रानी तारामती है जिरे साथ में मारी शादी हो गई है। ये बात धर्म रे विरुद्ध है। ये बात में दान नहीं दे सकूं सजनों। दान भी बड़ो सोच विचार और समझ रे साथ देना चाहिए। दान भी लोग दे देवे जैसे माना कि प्रभात थारे घरे कोई गरीब अजावे है कि भाई मने कुछ दे दो रे। अब आप दातार बनियोड़ा 50-100 रुपया दे दा। वो आगे जाहिर दारू पिए और दारू पीर अपने टाबरा ने लुगई ने कूटे मारे और कोई मरगो हुए तो पाप किन लागे। वो पाप देने वाला ने लागे है। तो दान भी हमेशा सोच विचार देना चाहिए, ठीक जगह माते देना चाहिए। बताओ आप राजा हरिश्चंद्र क्यों भाई मैं ऐसे दान नहीं दूं। मैं दानी तो हूं पर मूर्ख थोड़ी हूं। दान कोई भी कार्य रे साथ विवेक आवश्यक है सजनों। तो कहीं मांगो फिर। तो क्या आप मने रानी नहीं बनाओ तो मन राज दे दो भाई, मने राज्य दे दो। राजा हरिश्चंद्र के ये भी धर्म रे विरुद्ध है। क्यों कि तू तो नाचने वाली है, थारू राज कैसे चल ली। नाचने वाली है तू नृत्य करने वाले, थारू राज कौन चले भाई। ये कोई नाचने वाला और गाने वाला ना काम थोड़ी है राज चलाना। राज तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही चला सके। और जटे नाचनाला गौनाला जब राज चलाने लाग जाओ ना वे देश की दुर्गति है भाई। वो यूक्रेन में कटे वो भाई देखो वो ये कॉमेडी कराने वाला ने देश जनता बना दियो प्रधानमंत्री। तो भी रुकाई परिणाम यो वो देश की धूड़ होगी भाई। रूस और वो यूक्रेन रे युद्ध चलता हो तो राज्य भी करने की योग्यता हुए वो ही राजा राजपद रे लायक है। तो तू नाचने वाली है, थारू राज कौन चाले। भी समय कहे कि ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो जावे कि ये तो नाचने वाली है पर मैं तो एक योगी पुरुष हूं, आप मने राज दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र के हाँ ऋषि आप राज चला सको हो तो मैं आप मांगो कि मने ये राज दे दे।
तो ऋषि अब राजा हरिश्चंद्र वचनों में आ गया और वचनों में आया राजा हरिश्चंद्र कह दियो ये राज है जो थारो है ऋषि। विश्वामित्र ठीक है। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ने वो राज्य दान में दे दिए। अब ऋषि के भाई दान तो दे दियो है पर अब दक्षिणा दे हमारी। देखो दान और दक्षिणा में भी फर्क है, ये ध्यान रखना। अभी संत महात्मा जैसे पधारिया है या कोई पंडित लोग पधारे हैं तो दान एक अलग है, दक्षिणा अलग है। तो तू तो राज्य दान में दियो, मैं मांगियो हूं जब दियो है तू दान, अब मैं आयो हूं मेरी दक्षिणा दे। कितनी दक्षिणा दे महाराज जी के 1000 स्वर्ण मुद्रा। अब राजा हरिश्चंद्र दौड़े और अपने खजाने में जावे। विश्वामित्र एकड़ जाओ कि खजाने मुंह वो आपरी दक्षिणा ले लो कि खजानो तो मारो है कटू लाओ। अटू नहीं, आपने यदि मैंने दक्षिणा देनी है तो आप मेहनत कर, मजदूरी कर और फिर अपने मेहनत जो कमाई है वो दक्षिणा दो, मारी नगरी में नहीं, मारी नगरी से निकलो बाहर। अब सचनों वे वचनों में बंध गया। और सजनों प्राणी री जो बात है वो वचन री तो है। साधु शब्दा परखियो बिको पड़िया घर नार, सुरा ने जब परखियो रण बाजे तलवार। सज्जन व्यक्ति री जो परीक्षा है वो वचन री तो है। सजनों धर्म शास्त्रों में मानवरा वचन नहीं तो मुख्य मान्यो गयो है। अब तो ये कलयुग है। आज देखो जो राज कर रहा नेता लोग वो कितनी जल्दी पलटी मार जावे है आपने वचनों। बताओ आप, ये कलयुग है भाई। तो आदमी रे वचन ही तो मुख्य है। वचन मुआ तो नर मुआ। वो एक कहीं के उदाहरण दूं आपने। एक कोई राजा रे मुंडेर माते आयर कागलो बैठ जातो और वो काऊ काऊ करतो। तो राजो कहते रे तू काऊ काऊ मत करनिया, मैं तने तलवारू मार देऊं। वो कागलो बोले राजा साहब इस जन्म में तो थे मने तलवारू नहीं मार सको। तलवारों की कर मारो थे मने, तलवार ले दौड़ो मैं तो उड़ जाऊं। ये बात तो सही की। राजा क्यों मारू थने तलवारू। अब वो मुंडेर माते बैठे, राजा तलवार ले दौड़े में उड़ जावे। राजा परेशान वेर एक दिन तीर कबाण तीर निशानों लगाई और बिकौवे ने मार दी। को वो नीचे पड़ गो, चटपटा रियो है। राजा पास में आए बोले कि देख तने मैं मार दियो हूं। तो 20 समय वो कवो कहीं बोले कि राजा तू मने कौन मारियो है, थारा वचन मरगा है, मैं नहीं मरियो। कैसे कि तू तो कहीं कहो हो कि तलवारू मारो, तू तो बाणू मारियो। वचन मुआ तो नर मुआ, काग मुआ मत जान। कया तो था शमशेर पेर मार दिया कबाण। तो कहो तो तलवारों और कबाण मार दियो। तो सजनों वचन जो है वचन माते दृढ़ रहा करे इसे सतवादी पुरुष। तो सजनों कहे कि 20 समय राजा हरिश्चंद्र ऋषि री दक्षिणा लौटोने वास्ते 1 महीना रो समय मांगियो और अपने वचनों रे माते अपनी पत्नी तारामती और अपनो एक ही छोटो बालक रोहिता सौरे साथ में अयोध्या नगरी रो त्याग कर और काशी नगरी री तरफ रवाने भी आ। तो कहे कथा में पड़सी कमली काया, तू पड़सी कमली काया। सुंदर तारा मती रानी, सुंदर तारा मती रानी। फूला पर चालन वाली, कांटा में तेरे बाणी। फूला पर चालन वाली, कांटा में तेरे बाणी। झूले रोहिता सौ बालो, झूले रोहिता बालो। तपते तावड़िए माही, तपते
राजा अमरे रे गोते। अरे सतरी पत बिक गो समृत, सतरी पत बिक गो समृत, सतरी पत बिक गी रानी, सतरी पत बिक गी रानी। अरे अवधपुरी रो राजा भरची सुधर धर पानी, अवधपुरी रो राजा भरसी सुधर धर पानी। मन सू चांदड़ लो छिप गो, मन सू चांदड़ लो धरती मां हुई लचतानी, धरती मां बहतो बायरियो थम गो, बहतो गंगारो रुक गो पानी, गंगारो। अरे वो कर दीनो भूपत सब नीलांबरे हो, कर दीनो भूपत सब नीलांबरे। बचनारा बिरु अमरे रे गोते हुआरे, बचनारा मारू अमरे रे गोते हुआरे। हरिचंद्र राजा अमरे रे गोते। बोली सत्य सनातन धर्म की जय। जे ओले गणी बोलो भाई कई बात है। राजा हरिश्चंद्र बिगो तो थाने चिंता लागी कहीं। एक बार जे बोलो बोली सत्य सनातन धर्म की जय। देखो ये बहुत सुंदर जो हरिश्चंद्र राजा री कथा है और बहुत सरल भाषा में आपने समझ में आ जाए। आप सुनो ला तो सब ने छोटे बालक है वो भी यदि ध्यान पूर्वक सुने ला तो बहने भी समझ में आ जाए। आज सजनों देखो कि बीच समय राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहिता सवरे साथ जी स्थिति में हा भी स्थिति में ही निकल गया और पैदल पैदल। अब सजनों में तो कष्ट क्यों उठायो हो? सत्य ने निभाने वास्ते। सत्य सनातन धर्म यही है। अपने सत्य धर्म रो पालन करते हुए अपनो धर्म कहीं है कि अपना वचना में आ गया तो अपने वचनों ने पूरा करना। अब वे पैदल चलता चलता काशी गया। जो काशी भगवान विश्वनाथरी जो नगरी है कहे भाई ये 3 लोगों न्यारी है। भी नगरी में गया और मेहनत करने लगा, मजूरी करने लगा कि भाई 1 महीना रे अंदर अंदर आपा ने 1000 स्वर्ण मुद्रा 1000 रुपया कमाई और वापिस ऋषि ने लौटाना है। बताओ आप। अरे तो कई बार सुना कि वो 50 लाख खाएगो और वो 1 करोड़ खाएगो भाई। और वे अपनो एक वचन रखने वास्ते वो राजा। अरे और धर्म कहीं है? धर्म वही तो है। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। धर्म तो मानव रो यही है। सच्चाई रे साथ जीवन जीनो, ईमानदारी रे साथ जीवन जीनो, यही धर्म है। आज सजनों 1000 स्वर्ण मुद्रा रे वास्ते 1000 मुद्रा रे वास्ते बे दूसरा रे गढ़ नौकरी करी, मजदूरी करता दिन में। और एक शाम जो धर्मशाला ही भी में आए ठहर जाता, सो जाता तीनों। अब सजनों वे 29 दिन तक लगातार कड़ी मेहनत करी जना 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी कर ली। क्यों भाई कल सूर्यास्त अरे पहले पहले आपा ने ऋषि ने मुद्रा लौटानी है। आपे अपनो 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी कर ली। हाँ बे अपने स्वर्ण मुद्रा ने उठे रख और सो गया। पर ऋषि विश्वामित्र परीक्षा लेवे एक रात्रा एक चोर ने भेजे
और चोर जावे और राजा हरिश्चंद्र तारा दे और रोहित तो सोतो हो और वो चोर आयर 1000 जो स्वर्ण मुद्रा है वो चुराए ले जाए। अब देखो सजनों, सुबह हुई, राजा हरिश्चंद्र ने पतो चलियो, तारा ने पतो चलियो तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कहीं वे अपना, अब अपने वचनारों कहीं वे, और यदि अपना वचन जो है वो व्यर्थ चलिया गया, जब तो इस जीना में भी सार नहीं। वाह वाह, यही धर्म है। अब कहीं कराए तारा, क्यों एक ही उपाय है पतिदेव, अब आपा भिखा, यानी कोई रे आजीवन आपा आली रह जावा, पहले कह दा कि भाई आजीवन आलिया और मेरे बदले में थे माने पहले अपनी मोल दे दो और मैं बिक जावा। भाई कोई वस्तु मोल लेवे, गाय भैंसन कहीं वे 50,000 रुपया दी वो अपनी भी, इस तरह वे बिकने वास्ते तैयार हुआ। तो हरिश्चंद्र कहे, काशी नगरी रे बाजार में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और अपने बेटे रोहित रे साथ में गया, और काशी नगरी रे बाजार में वे बिकने लगा। कहे धर्म पर डट जाना, बिक जाना कोई बात बड़ी है नहीं। धर्म पर डटे हरिश्चंद्र दानी, जिनने भरा नीच कर पानी, और काशी में बिगा तीनों प्राणी। तो हरिश्चंद्र के पहले मैं बिकूं, तो तारामती बोले नहीं पतिदेव, मारो धर्म कहीं है, पहले मैं बिकूं, आप नहीं। आप मारे पतिदेव हो और पत्नी रो कर्तव्य वे कि वो अपने पति री आन बान शान और लजा रखने वास्ते वो स्वयं ने भी नीलाम कर दे। सजनों, ऐसी पतिव्रता नारी रा लक्षण हुआ करे। मैं भी कूला और महात्मा के धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी, ये चारी परीक्षा आपत्काल में वह है। किरिक धैर्य री अनुकूल परिस्थिति में जब तक तो सभी धैर्य रखे हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य रखने वाला कोई बिरला है। आदमी रे धैर्य री परीक्षा प्रतिकूल परिस्थिति में गए। धर्म परीक्षा के प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनो धर्म नहीं छोड़े, चाहे प्राणों री बाजी लगानी पड़े, पण अपनो धर्म नहीं छोड़े है। कि धर्म री परीक्षा भी आपातकाल में ही वे है। मित्र री परीक्षा कब हुए हैं? सुख वे जड़ते तो हाथ गणो फिर दुख वेर नाट जावे, वो मित्र है। मित्र तो वही है जो अपने मित्र रे आपत में भी साथ खड़ो रहे, वो मित्र है। ऐसा मित्र इस संसार में दुर्लभ है। और नारी री परीक्षा कदवेक आपातकाल में नारी वही है सजनों जो अपने पति रे साथ में हरदम खड़ी रहे। यही धर्म है नारी रे। पतिदेव मैं पहले बिकूं, तो काशी नगरे बाजार में वो खड़ी हुई। ध्यान दे सुनजो भाई, ऐसी सरल भाषा में सीधी भाषा में कथा था कोई को ना वेला। अब बड़के दू मैं, अरे ऐसी धार्मिक कथा सुनो नाला कटे रिया भाई। ये साधु संत महात्मा ही है, अरे रो कृपा प्रसादी है जो ये संत महात्मा जगह जगह घूम रही है, अपने सब जीवों ने जागृत करे है। और संतारे मुखार मुनु सुनी हुई कथा में सुना रिया। आज सजनों वो खड़ी हुई तो वो तो एक बाई ही, मैंने खरीदार बहुत मिल गया, क्योंकि भाई बाई घर में फूस भी निकाल ले, वे झाड़ू पोछो भी कर ले, रोटी भी बना दे। तो एक ब्राह्मण आयो और वो तारामती बोली लगाई ही 500 स्वर्ण मुद्रा। कितनी? 500। पीछे कितनी रही? 500। 500 में तारामती ने वो ब्राह्मण खरीद ली। और क्यों चलो तारामती, तो तारामती बोले कि भाई 3 कार्य है, 3 मारा नियम है, बे मैं खंडित नहीं करूंगा। ये पहले नियम है हमारा, वो बताऊं मैं कि कहीं पहली बात तो मैं ऐंठ जूठरा जो बर्तन है वो साफ नहीं करूंगा। कहीं बोली ऐंठ और जूठरा बर्तन साफ नहीं करूंगा। ऐंठ जूठ से रहे जो न्यारा, कहे कबीर वो हंस हमारा। क्योंकि मैं स्वयं जो पात्र में भोजन करूं हूं, बिना मैं स्वयं ही साफ करूं, दूसरा पात्र ने वो साफ नहीं करूंगा।
ठीक है। दूसरी बात कि मैं कोई भी पर पुरुषों बात नहीं करूंगा, दूसरो ये नियम है। ठीक है। तीसरो नियम कि मैं एकांत में रहूंगा, मैं कोई साथ नहीं दूंगा। ब्राह्मण हां भर ली, ब्राह्मण के साथ तारामती रवाने हो गई, बिक गई वो। सजनों कहे कि समय कद परिवर्तन नहीं जावे, कोई पतो नहीं चले भाई। शेर शेर सोनो पैरती मोतियों मरती वार, घड़ी एक जोलो बाजियो जन बा गरगरी पणिहार। ये कथा रे माध्यम से एक ये भी बात पतो चले कि आदमी री समय और परिस्थिति कब बदल जावे ये भी पतो नहीं चले है। अमीरी में एक आदमी फूल जावे, अहंकार करने लग जावे, वो अमीर रोड माते कब जावे कोई पतो नहीं चले है। और एक रंग का आदमी राजा कद बन जावे ये भी कोई पतो नहीं चले है। ये सारो समय रो फेर है, कर्म और प्रारब्धारो कारण है भाई। सब दिन एक समान भी नहीं वे है, ये कथा रे माध्यम ये भी आपाने पतो चले है। सब दिन समान नहीं वे है, कभी जीवन में सुख भी आवे कभी दुख भी आवे। बारिश भी वह है चौमासे मौसम में, उनाड़ा में बढ़ते ही बाजे रबार ही पड़े, समय री तो करामात है। अब कहीं यो सजनों वो तो बिक गई, पंडित जी साथ चलने लगी, वो छोटो बालक है वो रोने लगी, क्योंकि बालक ने तो अपनी मां प्यारी वे। वो रोने लगी हो तो पंडित कहे कि कहीं तारा मैं इन्हें खरीद लूं कहीं थारे छोटा बालक ने। तो वो बोले कि आप रो बहुत भारी उपकार वे, क्योंकि ये मारो बालक रोहित मारे बिना रह नहीं पावे। तो 200 रुपया मुद्रा में भी ने खरीद लियो। कितनी मुद्रा हो गई? 700। और कितनी रही पीछे? 300। अब सजनों तारामती और रोहित ने तो खरीदनाला खूब हा, क्योंकि वो तो घर रो और भी काम काज कर लेती, पणगट पानी भर देती। पर हरिश्चंद्र राजा तो वो तो लंबा अटा कटाहार मजबूत राजा है, वो तो शरीर सुडोल सुंदर। अब ऐसे पुरुष ने घर कौन लीजा भाई। तो 20 समय कालू नाम रो जो हरिजन हो, वो क्यों रहे वो मोटो तगड़ो आदमी अपने कटी कोई शमशान में लकड़ा फाड़ने काम आए, इन्हें आप ले लो। तो 300 स्वर्ण मुद्रा में कालू हरिजन हो जो हरिश्चंद्र राजा ने खरीद ली। कितनी मुद्रा होगी? 1000 मुद्रा होगी। और अपने वचना अनुसार सूर्यास्त रे पहले पहले ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गया, बेने 1000 स्वर्ण मुद्रा अपनी लौटा दी। ये है धर्म सजनों, ये है प्राणी रो धर्म। सत का सौदा जो करे, दंभ छल छिद्र त्यागे, अपने भागरो धन लहर बाकी ने दौड़ कर जाने। सच्चाई रो जो सौदो करे वो दम छल छिद्र कार्य नहीं करे। सजनों सत्यवादी व्यक्ति वे जो अपने जीवन में ऐसो नेम रहे कि परायो तो 1 रुपयो भी हमारे वास्ते दूर है। यही तो धर्म है। 1000 स्वर्ण मुद्रा लौटा दी और विश्वामित्रा वचन पूरा हो गया। पर विश्वामित्रा अभी भी लार नहीं छोड़ी भाई। अब राजा हरिश्चंद्र कहीं करे? राजा हरिश्चंद्र तो हरिजन रे कालू हरिजन रे घर अपनो जो काम करें, और तारामती कहीं करें? तारामती आप रे ब्राह्मण रे घर काम करें। एक दिन कहीं यो सजनों कि एक दिन तारामती पानी रो घड़ो लौने वास्ते सरोवर माते जावे हैं, और पानी रो घड़ो भरे पर भी में वजन ज्यादा आवे तो ऊंचाई जे नहीं रो, अब ऊंचा वे कौन। भी समय में भी राजा हरिश्चंद्र जो शमशान रे घाट रे पास में ही लकड़ा फाड़ रिया है, और वे तालाब में जलपान करने वास्ते आया है। और बहुत दिनों बाद ये मुलाकात हुई। पर सजनों और धर्म कहीं कहे अपनों। एक दिन गंगा रे तीरे, एक दिन गंगा रे तीरे, मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, मिल गया दो बिछड़िया। अरे घड़ियों यूं चाहते भाने, बोली तारामती रानी। घड़ियों यूं चाहते माने, बोली तारामती रानी। ए भाई
संभळ्यो सतवादी दानी संभळ्यो पण अपनो धर्म निभावण पण अपनो करग्यो वो आना ताने करग्यो वो अरे बे झुक गया तो नैना कर सलाम रे हो झुक गया तो नैना कर सलाम रे जन मारा भीड़ू रे गया हिंगड़ा ने रे जन मारा भीड़ू रे गया हिंगड़ा ने अरे जुग जुग झुकेला कर प्रणाम रे हरिचंद्र राजा हमरे रे गूंजे धरती में चारों धाम गूंजे धरती में चारों धाम रे मेहनतिया मारू हमारे रे बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। और वो तारा बोले कि भाई तू मने ये घड़ो ऊंचा दे। ये आवाज सुनते हरिश्चंद्र बोले कि आवाज तो तारामती की लग रही है और पीछे मुड़ देखे तो तारामती ही खड़ी है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले नहीं तारा मैं ये घड़ो नहीं ऊंचा सकूं हूं। क्यों बताओ? क्योंकि मैं तो एक हरिजन रे घर नौकरी करूं और तुम गिर घर नौकरी करे ब्राह्मण रे घर। तो समाज री जो वर्ण व्यवस्था है भी वर्ण व्यवस्था रे अनुसार मैं थारो घड़ो नहीं ऊंचा सकूं क्योंकि थारे स्वामी रो जो धर्म है वो अलग है मेरा नियम अलग है। तो ये गढ़लो में ऊंचा नहीं सकूं। चुप हो गया और सजनों कहे झुक गया दो नैना कर सलाम रे। राजा हरिश्चंद्र अपने रास्ते चलिया गया और तारामती अपनो घड़ो ले घर चली गई। अब सजनों के वो कालू हरिजन राजा हरिश्चंद्र ने अपने मुंह न आवे जाए नहीं बोल दे वो कूट दे तो मार दे। तो पुराने समय में आप राजा हरिश्चंद्र नाम री कोई फिल्म देखी बोला है? बताओ राजा हरिश्चंद्र नाम रो एक नाट्य आयो हो टीवी रे माध्यम से जिसमें पूरे राजा हरिश्चंद्र रो जीवन बतायोड़ो हो। और वाह वाह पुराने जमाना री रामायण देखा तो भी आंखा में अश्रुधारा आ जावे और पुराने जमाना री राजा हरिश्चंद्र रो नाट्य देखा तो भी वास्तव में नेत्र भीग जावे है। पुराने जमाने री तो बात ही अलग ही भाई। गाँव में वो रामलीला मानता रासलीला मानता वो भी कितनी सुंदर रहती। मारे एक उज्जैन रा संत आया वे मारे बापजी रे गुरु भाई कई नाम मेरे हरिशरण जी। मैंने मैं पूछियो मैं क्यों महाराज आप संत कैसे बनिया? वे बोले मैं गोपी चंद और भरतरी रो नाट्य मारे गांव में देख लियो हो। नाटक करने वाला आया जो गोपीचंद और भरतरी मामा बाणजारो जो वैराग रो जो नाट्य बतायो भी नाट्य ने देखने मैंने वैराग वेगो है। अब तो सजनों कुण देखे है रामायण कुण देखे है राजा हरिश्चंद्र और कुण देखे भरतरी गोपीचंद बताओ किन टाइम में? अब तो ये पतो नहीं चावर कांटा किसा किसा नाटक देखे घरा में टीविया में कांटा कहीं चाले। पर वो सजनों वाह वाह स्वामी जैसे कहता वो कालो हरिजन कुछ भी कह दे तो स्वामी नहीं बोलता। क्यों कि सेवक रो धर्म या करे कि स्वामी री आज्ञा रो पालन करना। एक सेवक ने पूछो तू कहीं खावे है? तो वो सेवक बोले कि जीव स्वामी जी माड़े जीव जीमू। तू कहीं काम करे हैं कि जो स्वामी आज्ञा देवे वही काम मैं करूं। यही तो सेवक रो कर्तव्य है। आप कट्ठे भी रहो अपने स्वामी री आज्ञा रो पालन करो। पुत्र रो कर्तव्य है पिता री आज्ञा रो पालन करनो। पुत्र वास्ते पिता स्वामी है शिष्य रे वास्ते गुरु स्वामी है। गुरु री आज्ञा रो पालन करनो ये शिष्य रो कर्तव्य है।
पत्नी रे वास्ते पति स्वामी है, पत्नी ने पति री आज्ञा रो पालन करनो ही कर्तव्य बने है। बताओ तो नहीं, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि बिक गया, बिक्योड़ा रो तो बोले मैंने मारो काटो की करो। बताओ बिक गया वो। विश्वामित्र तो भी परीक्षा ली हुई। एक दिन सुबह सुबह हरिश्चंद्र जो बालक रोहित हो वो फूलों रे बगीचे में खेल दियो हो। फूलों रे बगीचे में खेले तो एक सरप आय और डस लेवे। सरप आय डस लेवे और सरप डसने से मृत्यु हो जावे। किरी रोहित री मृत्यु हो जावे। बीच में कोई बात मत करो भी, सुनो। यानी रोहित री मृत्यु हो जावे। अब भी रोहित छोटे बालक री लाश ने ले और आवे हैं शमशान घाट में। वो ले और शमशान घाट में 1 रुपयो लेता। कौन लेता? हरिश्चंद्र लाशा जलाने रो काम करता। आज भी आप काशी में जाओ तो हरिश्चंद्र वो मणिकर्णिका घाट है, वो आज भी है बुढ़े। 24 घंटा ही बुढ़े मुर्दा जलता रहे हैं। भी घाट माते राजा हरिश्चंद्र मुर्दों ने बाढ़ता हार मारन बाड़नो एक टक्को लेता। अब वो आई कौन? तारामती। तारामती लेना ये बालक इन्हें रोहित ने आय कह के अपने बालक की मृत्यु हैगी है। राजा हरिश्चंद्र टसो मस नहीं गया, क्योंकि वे ज्ञानी भी है। कहीं रोनो है रजब किसको रोवी हंसी कौन विचार, गया सो आवे नहीं गया सो जावन हार। क्या अपने बालक ने जलाओ? तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि जलाने रो तो 1 टको लागी, 1 टको लाओ। अरे पतिदेव आपने तो पतो है बिग्गा, हाँ टको कुछ नहीं है अपने पास, 1 टको में लाऊं कटूंग नहीं भाई। अभी मैं एक स्वामी रो सेवक हूं और स्वामी री आज्ञा पालन करनो ही मारो कर्तव्य है। अबे तो जो सेवक स्वामी कन रेवे ना बिरी नीति आ रहे कि वो स्वामी आलो धन मारे आता है। और स्वामी मैं क्यों यूं करे जी का आगे कौन बढ़ेला भाई, ध्यान रखो। जो स्वामी री आज्ञा रो पालन करेला वही सेवक आगे बढ़ेला। मैं मारो धर्म कैसे भूलूं? 1 टको भी लाओ तो जलाऊं। अब कई वे सजनों के बीच समय विश्वामित्र काशी नगरी रे एक बहुत बड़े दीवान रे बालक हो बीरो भी छोटो भी बालक ने उठाई और भी ने बेहोश कर और हरिश्चंद्र रे बालक रोहित रे साथ शमशान घाट में लाश सुला दियो। और दीवान ने जान कहवे कि अपने नगरी में जो ब्राह्मण रे घर तारा रेवे है वो कोई औरत नहीं है, वो डाइन है और वो थारे बच्चा ने मार दियो है। अब लाश ने सुला दी भी ने पतो नहीं तारामती ने। वो वाणी में एक जगह आवे है ध्यानदास री कथा में कि झूठो कलंक तारा दे रे लागो। ये दुनिया झूठो कलंक भी लगा दे भाई। लाश ने लायर ने सुला दी। दीवान ने पतो चलियो, दीवान और काफी लोग आया और देखे कि रोहितासव रे पास में भी दीवान रे लड़कारी लाश। और विश्वामित्र दूसरे रूप में कैसा मैं देखियो कि छोटे बालक ने आ तारा मार न ठेलाई है, ये डाइन है। आज सजनों वो बात पूरी नगरी में आगरी तरह फैल गई कि बच्चों ने मारने वाली डाइन है, डाइन है। तो कहीं करो तो सब आपसी सहमति दे और कहे कि ऐसे करो कि ये सिर है जो धड़ से अलग कर दो, तारामती री गर्दन काट दो। अब तारामती री गर्दन कौन काटे भाई? कालू हरिजन ने बुलाओ, वही काटने वालों है। कालू हरिजन ने बुलाई और के कालू हरिजन री गर्दन काट दे। कालू हरिजन आदेश देवे, किन देवे? राजा हरिश्चंद्र ने के मैं नहीं काटू, मारो सेवक काटू। अब सजनों अब पतो है हरिश्चंद्र ने कि हमारी तारा ऐसी नहीं है, पर मैं अभी सेवक हूं, स्वामी री आज्ञा नहीं टाल सकूं हूं। हाथ में खांडो ले और जैसे ही तारामती री गर्दन काटने लगा
भी समय भगवान स्वयं प्रकट होई और भी खांडा ने बुठाई पकड़ लियो। झूठो कलंक तारा देने लागो, शीश काटने रो हुक्म दियो। हरिश्चंद्र तेग बेग कर बायो और लाग्या फेरना खांडो पकड़ लियो। हे विश्वास भरोसो भारी, भक्त उणारत पूरे लो, पत राखी पेड़ाद भगतरी रोई नाथ माने तारे लो। भगवान प्रकट वेगा और विश्वामित्र भी प्रकट वेगा और स्वर्ग लोक सु देवता है जो पुष्पों की बारिश करी और कहे के वास्तु में ही विश्वामित्र जी के हरिश्चंद्र आप हमारी परीक्षा में सफल हो गया हो, आप जीत गया हो। कहे सजनो मुआ पुत्र ने जिंदो करियो रोहिता सबने और वापिस राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या नगरी का राजा बनाया। ये व्या करे सत्यवादी था। प्रणाम है ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जो अपने वचनों पाछा नहीं मुड़िया। सत्यवादी री चरण की सिर पर डालू धूर, 84 निश्चय मिटे और पावे तख्त हजूर। गरीबदास महात्मा कहें ऐसे सत्यवादी लोगारे चरणों री धूड़ में मारे मस्तक माथे डालू। जीवन ही तो सत्य है सजनों और धर्म कहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे धर्मन दूसर सत्य समाना, अगम निगम कही वेद पुराना। किसान रो कहीं धर्म है बताओ? किसान रो धर्म है खेती करनी, किसान रो धर्म है ईमानदारी रे साथ में हिंसा रहित खेती करनी और अन्न पैदा करनो और भी अन्न रो भी कुछ हिस्सो दान करनो, ये किसान रो धर्म है। बताओ एक अध्यापक रो कहीं धर्म है? एक अध्यापक रो धर्म है कि स्कूल में जाए और बच्चों ने सद शिक्षा देवे, समय माते जावे, बिल्कुल समय माते ही वापिस फिर बाद में अपने घर आवे। समय पहला समय तो 10 बजे आ रही है 12 बजे जावे, ये धर्म थोड़ी है। छुट्टी 4 बजे आवे 2 बजे मारसा घर आ जावे, वो धर्म थोड़ी है। अध्यापक रो भी धर्म है, अपने बच्चों ने शिष्य री भांति पढ़ावे, ये धर्म है। डॉक्टरों का ही धर्म है, मरीज री देख रेख करनी, बिना दवाई देनी, ये भी रो धर्म है। किडनियां काटनी दूजा रे गालनी हो धर्म को नहीं है। सब रो अपनो धर्म है। अपने अपने धर्म रो अपने अपने कर्तव्य रो सच्चाई और ईमानदारी रे साथ पालन करनो ही धर्म है। धन्य है ऐसा राजा हरिश्चंद्र री पावन कथा। महात्मा कहे मिनखा पण 2 दिन मेलो, मिनखा पण 2 दिन मेलो, 2 दिन रो अन जल दाणो, 2 दिन रो अन जल दाणो। गुण जाने कितनी सांसा, कद जाने किणने जानो, गुण जाने कितनी सांसा, कद जानो। बीते हैं वक्त सुहानी, बीते हैं वक्त सुहानी, छोड़ो कुछ याद निशानी, छोड़ो कुछ याद निशानी। जय जय सत्यवादी राजा, जय जय सत्यवादी राजा, जय जय हो हरिचंद्र दानी, जय जय हो हरिचंद्र दानी। अरे थाने जुग जुग झुकेला कर प्रणाम रे हो, जुग जुग झुकेला कर प्रणाम रे। जीउरी जुगवाला अमरे रे वेणु तेरो नाम, हरिचंद्र राजा अमरे वेणु तेरो नाम। हरि गूंजे धरती ने चारु धाम, गूंजे धरती ने चारु धाम रे। हरिचंद्र राजा अमरे रे वेणु तेरो नाम। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत
महापुरुषों की। ये पावनी जो प्रसंग प्रत्येक मानव ने यही संदेश देवे कि ये 2 दिन रो जीवन है और 2 दिन रे जीवन में कुछ ऐसो कार्य कर जाओ दुनिया याद करे।